अस्सलाम वालेकुम जी, खोजी टीवी में खुश आमदीद। मुझे इरफान कहते हैं। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि तेज़ी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि लंदन यात्रा पर गए हुए थे अपनी कैबिनेट के हमरा, उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया। वो अब कल वापस नहीं आ रहे। इसकी क्या रीज़न है, क्यों उनको कल एक्सटेंड करना पड़ा? जो ऑफिशियल बयानिया दिया गया है वो तो ये है कि चूँकि उनको नवाज शरीफ के साथ मज़ीद कुछ मीटिंग करनी है, मज़ीद कुछ अहम फैसलों के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत करनी है, तो लिहाजा वो अपना स्टे एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोलियम समरी बढ़ा दी गई है। 21 रुपये तकरीबन बढ़ाने की जो सिफारिश है वो की गई है, और इस दफ़ा ये इस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे। बड़ी लॉजिकल रीज़न है, बड़ी टेक्निकल रीज़न है, ये समझने वाली है, ये आपके साथ शेयर करनी है। तीसरी चीज़ ये है, बड़ी एक भाप उड़ाती हुई ताज़ा तरीन खबर ये है कि जरदारी साहब ने कहा है कि मरीम नवाज़ को थोड़ा सा आप ज़रा साइड पर रखें। मरीम नवाज़ को जलसों में, तकरीरों में इनके ऊपर थोड़ा सा बैन लगाया जाए, इनको थोड़ा सा हदूद में रखा जाए, क्योंकि ये खेल ख़राब कर रही हैं। कौन सा खेल, कैसा खेल, ये सारा आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया है। क्यों एक्सटेंड कर लिया है? क्योंकि कल 14 मई है। भूल गए? क्योंकि मैं आपको याद कराता हूँ, 14 मई है, और 14 मई को शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, उनको अदालत में उनकी पेशी है, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और वो बरतानिया में कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। ये भी अपनी तरफ से एक बड़ा लतीफ़ा है कि जब भी ये बात तारीख़ में कभी आएगी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एटॉमिक पावर पाकिस्तान, जब उसका जिक्र आएगा कि उसने अपनी कैबिनेट मीटिंग उसके वज़ीर आज़म ने बरतानिया में जाकर की, तो हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि कल शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, क्योंकि कल वो आते हैं तो उनको अदालत में पेशी होगी, और अदालत में पेशी होगी तो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। वो ऑलरेडी इतने सख्त क्राइसिस में हैं और हाथ पाँव मार रहे हैं, हाथ पाँव मार के मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरीके से पार लग जाएँ, लेकिन वो पार नहीं लग रहे। तो उनके ऊपर मज़ीद हालात जो हैं सख्त हो जाएंगी। थोड़ी सी आपको ज़िम्नन एक और चीज़ का जिक्र कर दूं कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है वहाँ पर ये बात तो ये ज़ाहिर की जा रही है कि ये जो माशी हालात हैं उनके ऊपर बात हुई है, और उनको ये एक आम एलामिया है जो कि प्रेस के सामने दिया जाएगा। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, वहाँ पर हलफ लिया गया कि यहाँ पर जो भी डिस्कस किया जाएगा वो बाहर नहीं जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, इस चीज़ में वहाँ पर 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई। नंबर एक कि मेरे केसेस का क्या बना। नवाज शरीफ साहब अपने भाई जो कि वज़ीर आज़म हैं उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे केसेस का भाई क्या बना। आप अपने तो केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, लेकिन मेरे केसेस वहीं के वहीं हैं। मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। अर्ली इलेक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहा है, और मेरे केसेस वहीं के वहीं हैं। मरीम के केसेस वहीं के वहीं हैं। तो हमारे केसेस का क्या बना, उन पर क्या पेशरफ्त हुई? तो इस सब के ऊपर एक जो चीज़ ये डिस्कस करनी थी। दूसरी चीज़ ये डिस्कस करनी थी कि जो अर्ली इलेक्शंस हैं इनकी तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, लेकिन बिल आखिर ये फ़ैसला करना आसान लग रहा है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये नवाज शरीफ, नून लीग, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे यही चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। लेकिन इनको रोक कौन रहा है? ये बेसिकली चूँकि इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे। किससे? जरदारी से। जरदारी को इस बात की भिनक नहीं पड़ना देना चाहते थे कि ये जो अर्ली इलेक्शंस हैं इनके ऊपर हम कोई बात कर रहे हैं, इनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ जरदारी साहब जो हैं वो बड़े जहाँ दीदा और घाक किस्म के बंदे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, उनको कहा कि एक तो अपनी बेटी मरीम को रोकें कि ये तकरीरों में ये जिक्र कर रही है अर्ली इलेक्शंस का, और इसका मौक़िफ़ ये है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और अर्ली इलेक्शन की तरफ क्यों जाया जाए? क्योंकि इसका मौक़िफ़ है कि इमरान खान का जो गंद है बकौल मरीम नवाज़ के, ये इसका नून लीग क्यों अपने गले में डाले। यानी वो तमाम फ़ैसले जो कि पॉपुलर फ़ैसले नहीं हैं, वो तमाम फ़ैसले नून लीग क्यों करे। एक और फ़ैसला इनके गले पड़ने वाला है, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो ये फ़ैसले जो है नून लीग क्यों करे, नून लीग अवाम पे अपना जो वोट बैंक है वो क्यों खोए। तो इस चीज़ का जरदारी साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इसको ना रोका तो मैं जो गारंटर हैं जिन्होंने हमें इकट्ठा एक जगह पे बिठाया और जो चीज़ें हमें आपस में डिस्कस हुई, जो चीज़ें हमारी तय हुई, उनके ऊपर गारंटी दी, तो मैं गारंटर से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा कि तुम अपनी बातों से, अपने जो फ़ैसले हमारे बीच में हुए उनसे इन्हिराफ कर रहे हो। तो ये सारी स्टोरी है। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये सारे अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि उनके केसेस जो हैं वो भी जल्दी हल हो जाएं। 2-3 माह वो चाहते हैं कि उनके अंदर उनके सारे केसेस जो हैं वो सारे के सारे हल हो जाएं। तो ये उसके अंदर की स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने तमाम गयूर पाकिस्तानी दोस्तों से, भाइयों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को हमेशा आपने याद रखा है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट मौजूदा,
वो अपनी कैबिनेट को उठाकर लंदन लेगा, वहाँ पर जाकर मीटिंग की। पूरी दुनिया में आपको एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती जिसमें किसी कमज़ोर तरीन मुल्क ने भी अपनी काबीना की मीटिंग किसी और मुल्क में जाकर की हो। ऐसी कोई मिसाल कहीं भी किसी की भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। दूसरी बात ये सुने कि ये जो पेट्रोलियम समरी जो है ये कल भेजी गई है ओकरा की तरफ, आज भेजी गई है, और इसमें इस दफ़ा इनको प्राइसेस बढ़ानी होंगी। इनको ये ढोल इनके गले पड़ने वाला है कि शहबाज शरीफ ने ये जितना इससे बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये उससे बच नहीं पाए। उसकी टेक्निकल रीज़न है, बात को ज़रा समझिएगा। सीन ये है कि ये जो IMF के साथ जब इनकी मीटिंग हुई तो वहाँ पर ये क्या गए थे कि अगली मीटिंग से पहले मैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाऊँगा, मैं सब्सिडीज़ वापस लूँगा, मैं बिजली की कीमतें बढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और फिर अगली मीटिंग में आपको नज़र आऊँगा। तो जनाब अगली मीटिंग की तारीख है 18 मई। अब 15 तारीख को अगर ये अपनी ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते और उसके बाद 18 को ये मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये क्या मुंह दिखाएंगे IMF को साथ कि IMF की तरफ से जो इनके साथ जो उनको बेल पैकेज मिलना था, जिनको मतलब $6 अरब का पैकेज मिलना था, वो भी इनका ख़तरे में नज़र आ रहा है। यानी पाकिस्तान की सूरत हाल मज़ीद ख़तरे में इनको नज़र आ रही है और ये लम्हा फ़िक्री है क्योंकि इनको सऊदी अरब की तरफ से इनको कुछ नहीं मिला, UAE की तरफ से इनको कुछ नहीं मिला बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। इनके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। चाइना की तरफ से इनको कुछ नहीं मिला, वो भी सेम रीज़न कि वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब ये IMF इनके पास वाहिद रास्ता है जहाँ से इनको थोड़ा बहुत मिल जाए तो इनको कुछ उम्मीद की जा सकती है कि ये पाकिस्तान शायद क्राइसिस में किसी हद तक बचने में कामयाब हो जाए, वरना बहुत ख़तरनाक हालात हैं। अब अगर ये प्राइसेस बढ़ाए बगैर वहाँ पर जाते हैं तो ये IMF तो डेफिनेटली इनको पैकेज नहीं देगा। वो तो कहेगा कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, लिहाजा हम आपको ये पैकेज नहीं दे सकते। तो ये वहाँ से भी बिल्कुल वैसे ही लौट के आएंगे जैसे ये सऊदी अरब से लौट के आए हैं, जैसे ये UAE से लौट कर आए हैं, जैसे ये चाइना से लौट कर आए हैं। तो ये दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि मरियम पर पाबंदी लगाया जाए। जरदारी ने कहा है उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ जो है ये हमारा बना बनाया खेल इसको बिगाड़ रही हैं। अगर नवाज़ शरीफ, अगर तुमने अपनी बेटी को मरियम नवाज़ को अगर ना रोका कि ये अर्ली इलेक्शन की बात कर रही हैं, ये तनकीद कर रही हैं, हर इनकी तकरीर में हर जो बात है वो इदारों के ऊपर तनकीद से शुरू होती है। खैर तनकीद में तो जरदारी साहब भी कम नहीं है। उन्होंने मतलब जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनके बारे में बड़ी हद तक अमेज़ बात की, जिसके ऊपर DG ISPR ने सामने आकर बड़ा क्लियरली उनको बोला कि आप अपने सर्कल में रहें, आप अपने लिमिट्स में रहें, लिमिट्स को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बात क्या हुई, जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी जो है ये बना बनाया खेल बिगाड़ रही है, ये अर्ली इलेक्शंस की बात कर रही है। हम में आपस में तय हुआ था कि हम ये टर्म पूरी करेंगे, हम ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं इससे पहले हम कत्तन किसी भी सूरत हम ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो अगर आपने ये किया, अगर आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए तो हम आपकी शिकायत करेंगे गारंटर्स को। अब चूंकि ये गारंटर्स जो हैं बीच में आ गए हैं और उसके ऊपर अगर बात होती है, गारंटर बीच में कूदते हैं तो नून लीग का पत्ता बिल्कुल साफ़ है। यानी जरदारी साहब बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग दोनों तरफ से फंसती है। अर्ली इलेक्शन करवाती है तो फंसती है, अगर नहीं करवाती तो मज़ीद फंसती है। तो ये आप देखिए कि ये अब खेल जो है, ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है। नून लीग को बहरहाल इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, यानी सारे का सारा बना बनाया खेल जो है उनका बिगड़ चुका है और इस हद तक बिगड़ा है कि उनको कुछ भी उनके हाथ नहीं आने वाला। जरदारी साहब बड़े जहां दीदा, बड़े घा किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने ये खेल बड़ी महारत के साथ खेला है। यानी नून लीग का पत्ता बिल्कुल साफ़ ही समझ। यहाँ पर ज़िमनन एक और चीज़ जो है बड़ी अहम है, बड़ी डिस्कस है, बड़े मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर कि मरियम नवाज़ कहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी हो उसको कम्पिटेंट होना चाहिए और फ्लॉलेस रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। यानी एक बंदी जो कि सज़ा याफ्ता है, जो कि जेल से ज़मानत पर रहा है, वो ये बात कर रही है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जो कोई भी हो उसको फ्लॉलेस रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका ये बात करना बनता ही नहीं है कि मतलब आप किसी के ऊपर किसी को जज करें या किसी के ऊपर आप ये बात करें। मतलब एक दफ़ा फिर से ये बेसिकली इनकी घुट्टी में ये बात है, इनके खून में बात शामिल है कि इन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद करनी है, क्योंकि इनके पास और बात करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं है। इन्होंने तनकीद ही करनी है और वो भी इदारों पर, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए और कुछ नहीं है, ना अपनी कारकर्दगी, ना अपना कुछ और चीज़, ना अपना नज़रिया, और वो तमाम चीज़ें, तमाम इशारे इनके मुखालफ सिमत में जा रहे हैं, इनको मुखालफ सिमत में घसीट कर लेकर जा रहे हैं।
तो ये मरीम नवाज़ जो है उनका ये अगेन इदारों पर अटैक, इसको तस्वर किया जाए। अब ज़ाहिर है एक जो लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदे पर आता है, उस तक पहुंचता है, तो वो कम्पिटेंट नहीं होगा तो और क्या होगा। आपकी कम्पिटेंसी मतलब ऑलरेडी मशकूक है। आपकी कम्पिटेंसी के ऊपर अगर बात की जाए तो आपकी क्या कम्पिटेंसी है, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आप किस तरह से आपने चीज़ों को मतलब कोई एक कारनामा आप अपना बता दें कि आपने ये कारनामा आज तक सर अंजाम दिया है, तो आपकी कम्पिटेंसी तो कुछ नहीं है। दूसरी तरफ रिकॉर्ड की बात करती हैं, रिकॉर्ड की बात बंदा वो करे कि मतलब फ्लॉलेस रिकॉर्ड की बात बंदा वो करे जिसका अपना माजी, जिसका अपना सारा के सारे चीज़ें साफ़ हो, साफ शफाफ हो, उसके बाद वो रिकॉर्ड की बात करे। तो आपका तो अपना, आप तो मुजरमा है, आप तो डिक्लेयर्ड मुजरमा है, आपको अदालतों ने मुजरम करार दिया हुआ है, आप तो बेल के ऊपर हैं, आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप एक उस पे ऊपर हैं, आप बेल के ऊपर हैं और आप एक ऐसे बंदे की अयादत के लिए आपने ज़मानत ली हुई है जो कि मुल्क में नहीं है, तो आप उसकी अयादत के लिए आपने ज़मानत लेकर आप जलसे और तकरीरें करती फिर रही हैं। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी इस वक्त तक की। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।